नॉलेज आएगा, बोलते ना, जब तक आप खाना नहीं खाओगे, पेट में खाना नहीं जाएगा, तो आवाज भी निकलता नहीं निकलता। बोलते ना, भूखे पेट भजन ना होए। तो भैया भूखे पेट कुछ नहीं होता है, यानी कि जब तक आप नॉलेज नहीं लोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। बस इसी तरह से डाउट में रहोगे, और डाउट में रहते रहते खत्म हो जाओगे। ऑटोमेटिक आप साइड हो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जो साइड हो गया वो जीवन में सबसे बड़ी गलती करने वाला है। क्योंकि जो यहाँ पर चीजें आने वाली हैं आने वाले कुछ महीनों में, उससे हर किसी के जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और वो उन्हीं के अंदर आएगा जो इस पे बिलीव करेगा। ठीक है, और मैं बिलीव करता हूं इस पे, क्योंकि मैंने स्टडी किया है। मैंने जितना भी यहाँ पर सीखा है, जो भी मैंने यहाँ पर स्टडी किया है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर बिलीव करता हूँ। पूरा विश्वास के साथ यहाँ पर काम कर रहा हूँ, और इसीलिए मैं आज यहाँ पर अपने आप को और अपने टीम को लीड कर रहा हूँ, और यहाँ पर सबको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम नॉलेज देते हैं, यहाँ पर हम किसी भी प्रकार का कोई भी गलत कमिटमेंट नहीं करते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी किसी को भी ऐसा धोखे में रख करके निवेश कराने की बात नहीं करते हैं। हम यहाँ पर केवल और केवल लोगों को सिखाते हैं कि एक्चुअल में क्या ये चीजें हैं। और जो यहाँ पर सीखने के लिए तैयार है, 100% सीख करके आप समझ करके आप अपना निर्णय ले सकते हैं, और निर्णय लेकर के यहाँ पर आप कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। तो हमारा मकसद है लोगों को एजुकेट करना। हमारा मकसद है लोगों को उस धोखाधड़ी से बचाना जिस धोखाधड़ी में लोग फंसते हैं। और वो तभी फंसते हैं जब उनके पास नॉलेज नहीं होता है। तो हम लोगों को नॉलेज देते हैं, सिखाते हैं, और यहाँ पर उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं आज के सेशन को लेकर के। आज का सेशन, जो भी चीजें मैं बताऊंगा उसको ध्यान से समझिएगा। जो इसको आज के सेशन को समझ गया, 100% मैं समझ जाऊंगा, और 100% वो समझ जाएंगे कि ओरिजिन हमें क्या दे सकता है। ठीक है। तो वेलकम है आप सभी का फिर से, और शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, और स्क्रीन शेयर करके पहला हम जो पॉइंट है उस पॉइंट पे हम बात करते हैं। मैंने कहा बिलीवर्स। मैंने क्या कहा? बिलीवर्स। तो बिलीव कब होगा? जब कुछ चीजें यहां पर समझ में आएंगे। तो यहां पर कई सारे लोग का एक सवाल है, और कई सारे लोग का एक डर है कि सर ये रेट $1 चला जाएगा, $1 से नीचे चला जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर कि $1 से नीचे नहीं जाएगा। और हम हैं अनुबीज नेटवर्क में। अनुबीज नेटवर्क में आप यहाँ पर 100% बिलीव के साथ आप वो कर सकते हैं कि यहाँ पर $1 से नीचे नहीं जाएगा। और अनुबीज क्या, पॉलीगॉन में भी आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिजर्व फंड है, जो बैग्ड है इससे, एक डाई से, जो डाई का पेयर से बैग्ड है, उसको मैं आज आपको दिखाता हूँ। ठीक है, उसको मैं आज आपको दिखाता हूं कि किस तरह से यहां पर हम चेक करते हैं ब्लॉकचेन में जा करके कि कितना रिजर्व है, और रिजर्व के हिसाब से हम यहां पर क्यों सेफ है यहां। ठीक है, तो तैयार हैं? चलिए, तो हम सबसे पहले दिखाते हैं, आप लोग के अंदर का वो डर को थोड़ा खत्म करते हैं। और ये मेरे स्टडी का एक पार्ट है। मैंने यहाँ से जो चीजें सीखा है, जो चीजें मैं स्टडी किया हूँ, तो वहां से वो चीजें निकाल के लाया हूँ। तो आप लोग को वो मैं चीजें दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर जो भी चीजें बताऊंगा, ये एकदम 100% एकदम सही हो। ये चीजें सही नहीं, और कोई भी चीजें 100% नहीं होता है। कुछ पॉइंट यहाँ पर हो सकता है कि चीजें कम हो, लेकिन जो चीजें मैं बता रहा हूं उसमें 99% ये सत्य है। और क्योंकि हम जो बता रहे हैं वो ब्लॉकचेन के थ्रू बता रहे हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं हम सबसे पहले, और हम चलते हैं यहाँ पर अनुबीज ब्लॉकचेन में। और इसको मैं पूरा बैक कर देता हूँ, और अनुबीज ब्लॉकचेन में आने से पहले हम अवे.ai में चले जाते हैं। और यहाँ पर हम बैक करते हैं, और यहाँ पर अवे.ai में जाने के बाद यहाँ पर आप सर्च करोगे LGNS।
अवे डॉट ए आई में जाने के बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे एलजीएनएस, और एलजीएनएस में दो एलजीएनएस दिख रहे हैं, तो हम किस में हैं? अनूबी में हैं, तो हम अनूबी पे जाएंगे। अनूबी नेटवर्क आज के समय का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्लॉकचेन नेटवर्क है, जो बहुत कम समय में पूरे वर्ल्ड वाइड में अपना जगह बना चुका है। और काफी सारे यहाँ पर काफी सारी चीजें यहाँ पर आने वाली हैं, और अनुबीज नेटवर्क को, अनुबीज ब्लॉकचेन को अपना रही है। और मैं आप लोगों से एक बात और बता दूं, जितने भी अभी तक आपने स्कैमर प्रोजेक्ट में काम किया है, जितने भी साथी हैं यहाँ पर, कई सारे साथी हैं यहाँ पर, तो आप एक चीज थोड़ा सा एनालाइज करिए कि क्या वो प्रोजेक्ट, जहां पर वो प्रोजेक्ट में आपने काम किया, जो स्कैमर प्रोजेक्ट था, क्या वो प्रोजेक्ट अपने आप को कंटिन्यू अपडेट कर रहा था? तो जवाब आएगा नहीं। क्या वो एक्स हैंडल में कंटिन्यू अपने अपडेट्स डाल रहा था? तो जवाब आएगा नहीं। क्या वो कंटिन्यू अपने डेटा लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी के साथ रिवील कर रहा था? तो जवाब आएगा नहीं। हर चीजों में जवाब नहीं आएगा। और आज, और ऐसे कई सारे ऐसे भी अभी प्रोजेक्ट हैं जो आए हैं और आकर के निपट गए, और जो बोल रहे थे कि ओरिजिन निपट जाएगा, लेकिन वो खुद निपट गए। उन्होंने भी कभी भी अपना रिवील नहीं किया। जैसे अभी एआईपीएफ की बात करें, तो वो इतने बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन मैं शुरुआत से बोला कि एआईपीएफ का आज तक कोई भी इंटरनेशनल प्रोग्राम नहीं हुआ है। मतलब वो इंडिया की ही कंपनी है, इंडिया के ही लोग किसी ने बनाया और बोल रहे कि ये इंटरनेशनल है, और आज देखो आज क्या हाल है, आज वो निपट गया। तो वैसे ही कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले समय में निपटने वाले हैं। तो इसको ध्यान से समझिएगा कि जो लगातार आपको अपडेट दे रहा है, जो लगातार सोशल मीडिया में बना हुआ है, जो लगातार आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीजें बता रहा है, 100% है कि वो आपके बड़े विजन के साथ काम कर रहा है, और वो आपको आगे बढ़ाएगा। बस हमें बिलीव करना है। तो यहां पर मैं इस एलजीनेस को मैं यहां पर टच करता हूं, और अभी चल रहा है रेट 1.70। कई सारे लोग का तो दिल धक धक करता होगा कि साला ये रेट कितना नीचे जाएगा, समझ ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे दिखाऊंगा ना, यहाँ पर ये तो पूरा बहुत ये बढ़ते जाएगा, क्योंकि मैं इसमें इसमें हूँ। तो दूसरे में दिखाऊंगा तो इसका कितना बाय और कितना सेल हो रहा है ये भी मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चलते हैं कहाँ, ये देखिए, ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम चलते हैं और इसको टच करते हैं। उसके साइड में जो नीले कलर का जो दिख रहा है एक्सप्लोर का ऑप्शन, तो इसको हम टच करते हैं, और यहाँ पर ये सारे दिए हुए हैं, और यहाँ नीचे में मोर का ऑप्शन दिया हुआ है, मोर को हम टच करते हैं, और यहाँ पर हम चलते हैं। ये डायरेक्ट ये ओपन हो जाएगा अनुबी का पूरा, यहाँ पर एलपी जो लिक्विडिटी का वो है, वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट में, नीचे में यहाँ पर दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में हम जाएंगे, और यहां पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा रीड एंड राइट कॉन्ट्रैक्ट। ये रीड एंड राइट कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा होगा। ये रीड और राइट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? रीड कॉन्ट्रैक्ट जो उसमें सारी चीजें, अगर हम बात करें इसके बारे में कि रीड और राइट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। राइट मतलब कि हम वहां पर क्या क्या कमांड हमें मिला है, और हम उसे किस तरह से उसको हम निकाल सकते हैं, यानी कि उसका यूज कर सकते हैं। राइट मतलब कि हमें वहां से क्या करना है, राइट फंक्शन। अभी हमने अनस्टैक का जो ऑप्शन देखा था, तो उसमें राइट फंक्शन है, मतलब उस कमांड, जो कमांड दिया हुआ है उस कमांड का उपयोग करके वहां से वो सारी चीजों का यूज कर सके। और राइट रीड मतलब कि जो भी यहाँ पर डिप्लॉय हुआ, जो भी चीजें यहाँ पर डाली गई हैं, वो सारी चीजों को यहाँ पर दर्शाया गया है, जिससे वो बताया जाता है कि यहाँ पर क्या क्या चीजें यहाँ पर अप्लाई है। तो मैं यहाँ पर टच करता हूं, और यहाँ पर रीड और राइट दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं रीड को केवल करता हूं। तो रीड में केवल आपका टोटल 25, यानी कि 1 3 5 6, जहां जहां पर वह यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ पर अलाउंस दिया हुआ है, बैलेंस ऑफ दिया हुआ है, डेसिमल दिया हुआ है, डोमेन्स
सेपरेटर दिया हुआ है, फैक्ट्री है, गेट रिजर्व है। तो गेट रिजर्व मतलब कि कितना यहां पर रिजर्व है, आपका यहां पर फंड कितना रिजर्व है। तो इसे जब मैं ऐसा टच करूंगा एरो को, तो यहां पर आप देखेंगे रिजर्व जीरो, रिजर्व वन, ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं। तो एक एलजीएनएस है रिजर्व जीरो, और जो रिजर्व वन है वो है आपका क्या, डाई। तो इसे मैं यहां पर, क्योंकि इतना लंबा लेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, तो इसको मैं यहां पर क्या करूंगा, चार, शुरुआत के चार और दोनों के हिसाब से मैं शुरुआत के चार और उस पे लेता हूं। तो यहां पर हम चले जाते हैं कैलकुलेटर में, और यहां पर हम देखते हैं क्या ऑप्शन दिख रहा है, 9906 और 5799, 9906 डिवाइड बाई 5709। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या दिखा रहा है, यहां पर दिखा रहा है 1.73। मतलब जितना आपका यहां पर एलजीएनएस है, उससे बेग्ड यहां पर बना हुआ है क्या, पूरा डाई। यहां पर पूरा डाई भरपूर मात्रा में है, बेग्ड है, जिसके कारण से आपका यहां पर फंड जब भी हो $1 से नीचे नहीं जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं 5799 7705, इतना यहां पर 18 डेसिमल का वो दिया हुआ है टोटल। और यहां पर उसके बाद यहां पर जो रिजर्व वन में दिया हुआ है जो डाई, उसकी डाई की मात्रा कई गुना ज्यादा है। बैक्ड होता है किससे, $1 से। अगर होना चाहिए था तो कितना होना चाहिए था, 57, सेम सेम होना चाहिए था, तब वो $1 में आता। लेकिन आज सेम नहीं है, वो कितना है, वो उसका दुगना है, लगभग 1.5 गुना से ज्यादा है। मतलब एक्स्ट्रा रिजर्व करके रखा गया है, ताकि आपका जो टोकन है, टोकन प्राइस है, वो $1 से नीचे ना जाए। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक वो है। और इसको मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, इसको मैं दिखाता हूं आपको। इसका हम यहां पर क्या कर लेते हैं, इसका हम यहां पर कर लेते हैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेता हूं मैं। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको यहां पर, वैसे मैं यहां पर लिया था, फिर भी मैं यहां पर इसको स्क्रीनशॉट लेकर के मैं यहां पर चैट जीपीटी में गया, और चैट जीपीटी में जा करके इसको मैं लिख देता हूं हिंदी में, डिफाइन करें। तो यहां पर मैं इसको कमांड दिया, और इस पे दिया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर यह स्क्रीन एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रीड सेक्शन की है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मौजूद जानकारी को बिना कोई ट्रांजेक्शन के सिर्फ पढ़ा जा सकता है, यानी कि केवल यहां पर हम कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। वो राइट में ऑप्शन देता है, रीड में केवल हम पढ़ सकते हैं, राइट में हमको करने का ऑप्शन मिलता है। तो आसान हिंदी में, डिस्कनेक्ट या कनेक्ट वॉलेट, अभी वॉलेट कनेक्ट नहीं है। तो मेरा जब ऊपर में आप देखेंगे यहां पर, तो यहां पर कनेक्ट वॉलेट लिखा हुआ है, तो कनेक्ट अभी नहीं है। ठीक, तो यहां पर उसका वो ऑप्शन दिया। तो नीचे में पहला ऑप्शन जो दिया हुआ था वो अलाउंस का दिया हुआ था, किसी वॉलेट से दूसरे एड्रेस को कितने टोकन खर्च करने की अनुमति दी गई है। तो वो वहां पर वो ऑप्शन दिया गया है, बैलेंस ऑफ, किसी एड्रेस के पास कितने टोकन है। ठीक, डेसिमल, टोकन की डेसिमल प्रिसीशन, जैसे 18 डेसिमल का मतलब है एक टोकन इज इक्वल टू 18 स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी कि एक टोकन का 10वां हिस्सा। 18 डेसिमल मतलब एक के बाद 10, आपका डेसिमल के बाद वो 10 हो जाएगा। तो वहां पर वो दिया हुआ है, तो इसका भी मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक, डोमेन सेपरेटर EIP 712 सिग्नेचर परमिट से संबंधित सिक्योरिटी वैल्यू, फैक्ट्री में दिया हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने मैनेज करने वाली फैक्ट्री का एड्रेस। ठीक है, जो बना रहा है और जो मैनेज कर रहा है उसका एड्रेस। और गेट रिजर्व में दिया हुआ लिक्विडिटी पूल में मौजूद दो रिजर्व की मात्रा बताता है, यानी कि हमारा जो यहाँ पर लिक्विडिटी भरा हुआ है उसकी यहाँ पर मात्रा बता रहा है। और आपके स्क्रीनशॉट का गेट रिजर्व, यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी कि यहाँ पर जो रिजर्व दिया हुआ वो रिजर्व जीरो और रिजर्व वन, आमतौर पर उस लिक्विडिटी पूल में मौजूद दो टोकन के रिजर्व
क्वांटिटी होती है, लेकिन सही टोकन अमाउंट निकालने के लिए दोनों टोकन के डेसिमल और टोकन एड्रेस जानना जरूरी है। तो यहां पर जो डेसिमल है, यहां पर आप 18 डेसिमल जितना वो होगा उसके बाद 18 को आप वो कर लें तो यहां पर दिख जाएगा कि 18 डेसिमल में कितना अंतर दिखा रहा है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक टाइम स्टैंप लास्ट बताता है कि रिजर्व इंफॉर्मेशन आखिरी बार किस ब्लॉक चेन टाइम स्टैम्प पर अपडेट हुई थी। यानी कि यहां पर ब्लॉक बना हुआ है, इस ब्लॉक में ब्लॉक का जो स्पीड होता है उसके हिसाब से कितने बार ब्लॉक बना है, उस ब्लॉक के हिसाब से वहां पर दिया होगा कि लास्ट टाइम स्टैम्प कब अपडेट हुआ था, कब बताया गया था, ये चीजें यहां पर दिखाया गया है। तो ये आपका यहां पर हिंदी में यहां पर वो दिया हुआ है। तो इस चीजों को समझिए कि यहां पर ये ऑलरेडी आपका रिजर्व है, तो डरने वाली बात क्या है। कितने लोगों को ये चीज समझ में आया, आप एक बार क्लियर मेरे को रिएक्शन के साथ बताएं। और समझ में आया है तो आप एक बार एक्साइटमेंट भी दिखाएं कि हम एक सही जगह पे हैं और एक सही जगह पे काम कर रहे हैं, जहां पर हम अपने जरूरतें, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और पूरे विश्वास के साथ। जब यहां पर केवल मैं नहीं बोल रहा हूं, जो फॉरेन कम्युनिटी के जो हमारे ट्रेनर आए थे उन्होंने भी फ्रंट में आकर के ये बात कही है कि $1 से नीचे रेट नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एक डाई से बैग्ड है, यानी कि डाई से ये पूरा बैग्ड है और एक्स्ट्रा रिजर्व करके रखा है। तो उसी का मैं यहाँ पर प्रूफ दे रहा हूं कि यहाँ पर ये एक्स्ट्रा रिजर्व रखा हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा एक, अब यहां पर हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट, कि यहां पर मैं अब आप लोगों को कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। अब ये है बिलीफ की बात। ठीक है, तो हम यहां पर ओपन करते हैं अपना अपना यहां पर हम देखते हैं ओपन करके। अभी यहां पर जो आया है, मैं क्या बोला, लास्ट अपडेट जो हुआ था उसके हिसाब से है, तो निश्चिंत रहें। फिर कुछ दिन के बाद ये अपडेट चेंज हो जाएगा, कुछ पॉइंट कम हो जाएगा तो रेट भी दिख जाएगा आपको। तो ये केवल और केवल जो जानकारी दिखाई जा रही है उस चीजों के हिसाब से बताया जा रहा है। और अप एंड डाउन्स होता है, थोड़े बहुत 19-20 का अंतर दिखता है। ठीक है, एकदम परफेक्शन के साथ अगर हम सोचेंगे तो वो चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट यानी कि थर्ड पार्टी और यहाँ ब्लॉकचेन में दोनों में बहुत अंतर दिखेगा। बहुत मतलब 19-20 का अंतर आपको नजर आएगा। ठीक है, तो उसके लिए निष्फिक्र रहें। अगर बहुत ज्यादा अंतर होता है कि यहाँ पर 1.70 और यहाँ पर 2.5 दिखा रहा है, तो फिर समझ में आता है कि ये तो पूरा गलत है। लेकिन 1-2 पॉइंट के अंतर से हम उसको अंतर नहीं समझते हैं, तो इसलिए निष्फिक्र रहें। ठीक है, और जो चीजें बताई जा रही है उस पर फोकस करिए। तो थैंक यू। तो यहां पर हम ओपन करते हैं, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन पे हम आते हैं। और कैलकुलेशन पे अगर हम आ रहे हैं तो आप लोग पेन और डायरी अगर रखे हैं तो लिखना चालू करिए, ताकि मैं आप लोगों से पूछ सकूं, आप लोग चैट पे लिख सकें कि वो क्या है। तो मैं इसका कैलकुलेशन, मैं अनुबी पे ना जा करके पहले अनुबी पे जा रहा हूं, और इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैं आप लोग को पहले दिखा सकूं कि वॉलेट के बारे में बताइए, एसी वॉलेट क्या है, एसी वॉलेट क्यों इतना प्रमोट कर रहे हैं, तो और एसी वॉलेट से कैसे हम कनेक्ट करें। तो आज मैं आप लोग को लाइव कनेक्ट करके दिखाऊंगा, तो निश्चिंत रहें। ठीक है, अगर समय रहा तो बाकी पूरी कोशिश करूंगा कि आज मैं जो पॉइंट लेकर के आऊं वो सारे पॉइंट आप लोग के सामने रखूं। ठीक है, तो यहां पर हम कैलकुलेशन पे आते हैं। यहां पर कैलकुलेशन पे आते हैं तो सबसे पहले अभी जो रेट चल रहा है 1.70, तो पहले आप लिख लीजिए 1,000 एलजीनेस का अगर हम 1.70 से करते हैं, और मैं यहाँ पर 98 से ही लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा कम करके ही। तो यहाँ पर जो अमाउंट आ रहा है, कितना अमाउंट आ रहा है लिख लो आप। सबसे पहले अमाउंट लिख लीजिए कितना आ रहा है, जितने भी लोग के पास डायरी है, पेन डायरी है, वो लिख लीजिए। 1,000 एलजीनेस का कैलकुलेशन मैं यहां पर करूंगा। ठीक है, जो अभी के रेट से जो आ रहा है वैल्यू 1,66,600 रुपए, आप यहां पर
इन्वेस्ट करते हैं यानी कि निवेश करते हैं तो आपको 1000 एलजीनेस मिलेगा। ठीक है, चलिए तो पहले हम यहाँ पर 3 साल का कैलकुलेशन लेंगे। 3 साल के कैलकुलेशन में क्या हमें मिलेगा ये हम देखते हैं। 1000 एलजीनेस 1 साल में हमने किया तो वो 1000 एलजीनेस 4627 एलजीनेस बन रहा है। 4627 बन रहा है। तो यहां पर हम 4627 को कॉपी किए तो यहां पर हम लिख देते हैं, मैं भी लिख लेता हूं ताकि मुझे भी क्लियर हो। पहले आपका 0.1400% से आपका जो आरओआई है उसके हिसाब से आपका पहले साल में 1000 एलजीनेस का वैल्यू कितना आ रहा है, 4627। पॉइंट को हटा देते हैं, 4627। ठीक है, अब 4627 को फिर 1 साल छोड़ते हैं तो यहां पर हो जा रहा है दूसरे साल 21,409। और फिर इसके बाद हम तीसरा साल का लेते हैं लास्ट 21,409। तो यहां पर 1 साल के लिए तो ये हो जाएगा 99,061 यानी कि 99,061। अब यहां पर रेट 3 साल बाद रेट यहां पर $1 चला गया, $1 पे है और 98 पे है। तो यहां पर आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 97,700,978। ये आपका प्रॉफिट होगा। ठीक, अब यहां पर आप इस चीजों को देखिए, ये आपका प्रॉफिट, लेकिन उस समय भी आपका क्या चल रहा है, यही वो आ रहा है क्या, यही कहते हैं जो अभी प्रॉब्लम आ रहे हैं जो सेल टैक्स का। तो अभी यहां पर 38.25% का सेल टैक्स कट रहा है। तो यहां पर आप डॉलर देख सकते हैं, डॉलर कितना दिखा रहा है, 1,18,238, 1,18,238। तो यहां पर मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं डॉलर के हिसाब से, 1,18,238 माइनस 38.25%। तो आपके पास ये बचेगा कितना, माइनस होने के बाद 73,011 डॉलर बचेंगे। और 73,011 डॉलर, और उस समय अगर डॉलर का रेट 103 रहा तो आपका प्रॉफिट होगा यहां पर, नेट प्रॉफिट 75,20,332 रुपए। ये आपका नेट प्रॉफिट है। ठीक है, नेट प्रॉफिट है ये आपका, सब इंक्लूड करके आपका प्रिंसिपल और प्रॉफिट इंक्लूड करके इतना आपका यहां पर दिखा रहा है। ये पहला हम कैलकुलेशन करते हैं। अब यहां पर हम थोड़ा सा, अब यहां पर क्या करते हैं कि एपीवाई जो है उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए। ठीक है, एपीवाई को थोड़ा सा कम कर दिया जाए और मैं यहां पर ले लेता हूं 0.085, 0.085 चलेगा ये, कि और कम करना है। वो रैंडमली मैं ऐसा किया हूं तो आ गया 0.085। तो अगर और कम करना है तो कोई बता दे, और नहीं तो फिर हम इससे करते हैं, और कम भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.0858% यहां पर आर आरओआई चल रहा है। और इस आरओआई से हम यहां पर 3 साल का कैलकुलेशन करते हैं। रेट यही है, मान लो अभी ये आरओआई चल रहा है और रेट यही है, और हम 1000 एलजीनेस लिए 1 साल के लिए स्टेक किए। तो यहां पर 1000 एलजीनेस पहले साल हो रहा है 2557 एलजीनेस हो रहा है। 2557 एलजीनेस हम करेंगे, 2557 एलजीनेस को 1 साल हम छोड़ देते हैं तो फिर ये हो जाएगा 6540 एलजीनेस। और 6540 एलजीनेस को हम यहां पर 1 साल के लिए छोड़ देते हैं तो 16,727 एलजीनेस। और इसका यहां पर दिख रहा है $19,965 दिख रहा है यहां पर, कितना, $19,965। तो इसको भी हम यहां पर कर लेते हैं कैलकुलेशन, 19,965 माइनस 38.25। वैसे ये चीजें वहां पर होगी नहीं उस समय तक,
फिर भी मैं आप लोगों की संतुष्टि के लिए, और आप लोगों को यह चीज समझ में आए कि अगर उस दिन भी वहां पर ऐसा रहा तो क्या हमको मिल सकता है। तो यहां पर जो बचेगा हमारे पास 12,328 डॉलर बचेगा। और इसको अगर हम 103 से हम करें तो यहां पर आपका वैल्यू आएगा 12,69,823 रुपए। समझ में आया कुछ? अरे भैया, कितना प्रॉफिट लोगे? कितना? यानी कि रेट एपीवाई डाउन होने के बाद भी आप 3 साल में वो इनकम कर रहे हैं जो इनकम बाहरी प्लेटफॉर्म में कभी नहीं मिल पाएगा। और ये केवल और केवल आपके इन्वेस्टमेंट का है। हम यहां पर रोना गाना करते हैं कि सर एपीवाई कम हो रहा है, रेट कम हो रहा है। रेट कम हो रहा है, एपीवाई कम हो रहा है, ये सब को साइड कर दो। केवल अगर आप काम पे फोकस करेंगे तो 100% आप सक्सेस हो जाओगे। आपके सक्सेस ना होने का कारण यही है कि आप केवल फोकस रेट और एपीवाई पे ही करते हो। केवल इसी पे कि सर रेट कम हो रहा है, एपीवाई कम हो रहा है। देखो, मैं रेट कम करके भी बता दिया, एपीवाई कम करके भी बता दिया। और आपका यहां पर जो टैक्स कट रहा है, सेल टैक्स, उसको भी करके बता दिया। अब और क्या लोगे? उसके बाद भी, इतना सब कुछ कटने के बाद भी, 3 साल का कैलकुलेशन में जो 1,66,000 का वैल्यू आपका 12 लाख रुपए दे रहा है, तो भैया कौन सा रिटर्न है ये? आप बाहर में डाल दो पैसा, कहीं निवेश कर दो, 3 साल में क्या मिलता है आपको पता है? इस चीजों को समझिए। क्यों रोना गाना करते हैं आप लोग, मुझे समझ नहीं आता है कि ये रोना गाना किस लिए। अगर रोना गाना करना मतलब आप लोगों ने कैलकुलेशन किया ही नहीं। कभी आप कभी सोचे कि यार मैं एक बार कैलकुलेशन करके देखता हूं मेरे फंड का, कि अगर मेरा अभी, भले मैं इतने में लिया हूं, लेकिन अगर अभी रेट डाउन हो गया तो मेरा यहां पर, अगर मैं हर महीने भी अगर अपना प्रिंसिपल निकालते रहूं इसी रेट से, तो क्या मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा? कभी नहीं किए होगे। लेकिन आज मैं आप लोग का ये आंख खोल रहा हूं। मैं आपको और कैलकुलेशन यहां पर और इसका थोड़ा सा कम करके दिखाता हूं, ताकि आप लोग का आंख और खुल जाए। अभी यहां पर 0.085 है, थोड़ा सा और कम करते हैं। और यहां पर हम थोड़ा सा नीचे जा करके, इतना नीचे कभी जाएगा नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये करके, ताकि एक बिलीव पढ़ सके, बिलीव। क्योंकि मैं यहां पर क्या बोल रहा, पहला ही शब्द मेरा है कि जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। इस चीजों को आप माइंड में बैठा लो। आप सोच रहे हो कि मैं यहां पर आऊं और ये एटीएम है, मैं यहां पर पैसा डालूं यहां पर और घर घर आ करके पैसा वहां पर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना मिल जाए, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म बना हुआ है कि यहां पर किसी को भी उसके हिसाब से ही उसको प्रॉफिट मिलेगा। किसी को भी ऐसी अंदाजन नहीं बांटा जा रहा है। सब कैलकुलेशन पे है। सारी चीजें कैलकुलेशन पे डिपेंड है। जो जैसा वहां पर होगा उसके हिसाब से कैलकुलेशन मिलेगा। और वही लोग रो रहे हैं, वही लोग रो गा रहे हैं, जो व्यक्ति बोल रहे हैं कि सर मैं तो यहां पर $8 में आया था, मैं तो यहां पर $10 में आया था, मैं तो यहां पर $20 में आया था। तो भैया, $20 वाले, अभी आप कई गुना प्रॉफिट कमा चुके होंगे। क्योंकि $20 2-4 महीना पहले नहीं था, $20 था आज से लगभग 1.5 साल पहले। और 1.5 साल तक अगर आप यहां पर देखते तो 1.5 साल में आपने कई पैसा निकाल लिया होगा, और कई पैसा निकाल करके आप प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे। तो उसके लिए रोने गाने की जरूरत नहीं है। अभी 4-5 महीने पहले $5-6, $7 था, तो उनके लिए हो सकता है थोड़ा सा वो होगा। लेकिन वो भी अगर यहां पर पेशेंस रखें, क्योंकि उस समय जो टोकन मिला था वो टोकन कंपाउंड तो हो रहा होगा ना।
आप एक चीज देखिए, कुछ अपने आप से सवाल करिए कि मैं यहां पर अगर रेट डाउन हो रहा है तो क्या मेरा जो टोकन है, जो एलजीएनएस है, वो भी डाउन हो रहा है, या वो वहां पर स्थिर है कि वो बढ़ रहा है? ये भी तो आप देखो। आज उसका कई सारे लोग बोलते हैं सर जो वैल्यू मेरा उस समय था जब लिया था वही वैल्यू आज भी है। तो भैया अभी रुके रहो, और टोकन बढ़ेगा तो वैल्यू भी अपने आप बढ़ जाएगा। तो यहां पर पेशेंस का काम है, बगैर पेशेंस के कुछ नहीं होने वाला है। पेशेंस रखेंगे तभी बड़ा काम हो पाएगा। तो चलिए ये लास्ट हम कैलकुलेशन करते हैं, और इस पे भी हम यहां पर, और ये कैलकुलेशन है हमारा 0.0683, 0.0683। इतना नीचे नहीं जाएगा, और जाने में अगर जाएगा भी तो अभी काफी समय है, इसको जाने में काफी समय है। तो निश्चिंत रहें, ठीक है। और अभी यहां पर क्या बोलते हैं, इस आरओआई का एंजॉयमेंट लें, इस आरओआई का बेनिफिट लें। ठीक, निश्चिंत रहें। यहां पर मैं आपको बताता हूं, यहां पर ये हो रहा है पहले साल 2111, 2111, दूसरे साल 4458, 4458, और तीसरे साल 9415। और इसका अगर हम यूएसडीटी डाई देखें तो 11237, 11237 -38.25%। तो ये हो गया हमारा 6938। और इसको अगर हम 103 से कर लें तो आपका वैल्यू हो रहा है 7,14,701। अब क्या बच्चों की जान लोगे? 1 लाख रुपए में अगर 3 साल में 1 लाख से 1.5 लाख रुपए, अगर आपको यहाँ पर 7 लाख का यानी लगभग 6 लाख का अगर प्रॉफिट दे रहा है, यानी कि 3 साल में 6 गुना रिटर्न, तो क्या चीज है बताइए आप लोग? यानी कि क्यों इतना सोचते हैं कि, मैं बस इतना ही कहूंगा कि यहां पर आप लालच मत करिए। जो लालच किया है वो हमेशा गड्ढे में गया है। लालच के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है, लालच के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है, लालची लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है। लालची लोगों के लिए स्कैमर प्लेटफॉर्म है, जहां पर कम समय में पैसा बढ़ा करके देता है और उसके बाद लूट करके ले जाता है। ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाइए और पैसा लगाइए और अपना नुकसान करिए। लालची लोगों के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है विजनरी लोगों के लिए, ये प्लेटफॉर्म है बिलीवर्स लोगों के लिए। अगर आप बिलीव करते हैं तो आप इसमें टिके रहेंगे। आप ये समझिए कि मेरा एपीवाई इतना कम होने के बाद भी अगर ये प्रॉफिट मिल रहा है तो ये केवल और केवल आपके स्टेकिंग का प्रॉफिट है। आपका डाव बंद नहीं करेगा, आपका डाव बंद नहीं करेगा। डाव तो मिलता रहेगा ना। और आप एक बार डाव बन गए तो भैया वहां से जो इनकम आ रहा है वो इनकम तो आपको ग्रोथ देगा, वो इनकम तो ग्रोथ देगा। मान लो अभी आप यहां पर डाव बनते हैं, और डाव बनते हैं और यहां पर एक V1 का अगर हम देखें, V1 में अभी $50 मान के चलिए चल रहा है। 50, आप 1 मिनट म्यूट कर देंगे। हाँ, तो ये $50 चल रहा है, यानी $50 उसको रिवॉर्ड में मिल रहा है एक दिन में। $50 103 के हिसाब से 5,150 रुपए। मैं इसमें बोलता हूँ $50 मिल रहा है, इसमें हम 35.25% कम कर देते हैं। $32 आ रहा है। $32 में भी अगर एक दिन में 3,300 रुपए के आसपास अगर मिल रहा है, तो महीने का अगर 90,000 रुपए, 1 लाख रुपए अगर मिल रहा है डाउ बनने पे, तो क्या नुकसान है भाई? बताओ आप, क्या नुकसान है? यहां पर हम बस बोल रहे हैं कि हमारा सेल टैक्स लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। उस मानसिकता से बाहर निकलिए, उस मानसिकता से बाहर निकलिए, क्योंकि बाहर में आपको इतना कमाने के लिए क्या संघर्ष करना पड़ेगा ये आपको अच्छे से पता है।
ये कमाने के लिए ना लोगों का पैर का एड़ी घिस जाता है, चप्पल घिस जाता है, ये इनकम नहीं कर पाते हैं। और इस इनकम को करने के लिए, लाख रुपए इनकम करने के लिए लोगों को कई लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है बाहर में, ट्रेडिशनल मार्केट में। यहां पर एक बार आप डाउ बन जाओ, रेट डाउन होने के बाद भी, मैं यहां पर कैलकुलेशन किस पे बता रहा हूं, आपका लॉस यानी कि जो 40% जो दिखा रहा है, और मैं यहां पर 38.25 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरा उतना कटता है। आप भी कैलकुलेशन किए होंगे तो उतना कटता है, 38.25% ही कटता है। अगर वो भी, अगर आपको लाइव करके दिखाना है तो वो भी मैं दिखा देता हूं आपको। अगर इसमें मेरा वो होगा कुछ टोकन, तो मैं यहां पर दिखा, हाँ 3 टोकन है, तो चलिए मैं यहां पर कैल एक टोकन को मैं यहां पर वो करके दिखाता हूं। डायरेक्ट हम रॉकेट स्वैप में जाते हैं, और रॉकेट स्वैप से एक टोकन को यहां पर वो करते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग सोच रहे होंगे सर 45% तो कट रहा है, सर 40% तो कट रहा है, यहां पर ये 38.25 बता रहे हैं, 38.25 बता रहे हैं, तो इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो हम समझाते हैं। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं LGNS, और यहां पर हम कर देते हैं डाई, और यहां पर मैं डाल देता हूं एक LGNS। एक एलजीनेस का देख लो अभी 1.70 है। अब ये मुझे कितना आएगा यहां पर हम देखेंगे, इसको मैं 1.70 है, इसको मैं यहां पर वो किया, कंफर्म किया, और यहां पर हम डन किए, और डन करने के बाद अब इसको मैं बैक हो जाता हूं और वॉलेट में चला जाता हूं, और यहां पर देखता हूं डाई, मुझे 1.05 आया है। कितना? 1.05। तो अब यहां पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं फिर से। 1.070 इतना आना था, लेकिन मुझे आया 1.05, -38.25%। कितना है? कितना है? 1.049 लगभग, यानी कि 1.05। इसीलिए मैं 38.25 का मैं काउंट कर रहा हूं। तो क्यों डर रहे हो भैया, क्यों वो कर रहे हो? इतना शानदार प्रोजेक्ट मिला है कि इतना कटने के बाद भी हम प्रॉफिट में रहते हैं, तो किस चीज का वो सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो आप 1 लाख डाल करके 1 करोड़ रुपए कमाओगे महीने का? 1 करोड़ रुपए आ जाए मेरे पास एकदम भर करके, इतना रेट बढ़ जाए कि 1 महीने में ही मैं यहां पर करोड़ों रुपए कमा लूं। ये अगर ऐसा मानसिकता है तो आपके लिए ये प्रोजेक्ट नहीं है, आप यहां से जा सकते हैं। क्योंकि बिलीवर्स के लिए ये प्रोजेक्ट है। बार बार यहाँ पर एक्स हैंडल पे और बाकी जगह पे अपडेट आ रहा है, बोला जा रहा है, और अभी जो लास्ट में वीडियो दिखाया उसमें भी यही चीजें बताया जा रहा है, लास्ट में यही चीज बोले कि उतार चढ़ाव के शोरगुल से दूर रहें, और अपने यहां पर अपने फंड को अपने ऑन चेन डेटा पे सुरक्षित रखें। क्योंकि आने वाला जो समय है वो इतना बेहतर समय है, इस बेहतर समय का अगर आप यूटिलाइज नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अभी मौका है आपके पास टोकन बढ़ाने का, अभी मौका है आपके पास एलजीनेस को ग्रैब करने का, एलजीनेस बढ़ाने का। जब रेट बढ़ जाएगा तो कैसे बढ़ाओगे? और जब अनुबी आ जाएगा तो उस समय आपके पास एलजीनेस ही नहीं रहेगा, तो अनुबी कहां से लोगे आप? लोगे क्या एलजीनेस, यानी कि अनुबी कहां से ले पाओगे आप ही बताओ? उस समय अगर आपके पास एलजीएनएस ही नहीं रहेगा, अभी एलजीएनएस आपके पास समय है। अभी यहां पर 1,000 एलजीएनएस बाहर में, पहले जब हम देखते थे 1,000 एलजीएनएस को लोगों ने 8-8 10-10 लाख रुपए में लिया है। 1,000 एलजीएनएस को 8-8 10-10 लाख रुपए में लिया, उससे भी ज्यादा में लिया है। हमारे हमारे जो मेंटोर हैं रमेश पटेल सर, वो 20 लाख रुपए की बात करते थे। 20 लाख रुपए में उनको कितना मिला था? 896 एलजीनेस मिला था। 1,66,000 रुपए में आपको 1,000 एलजीनेस मिल रहा है। कितना अंतर है आप सोचो। और यही अगर आप अपने स्टेकिंग को बढ़ा लिए, एलजीनेस की संख्या बढ़ा लिए, और कल को अनुबी आया और अनुबी आ रहा है 1,000 एलजीनेस पे, और आपके पास 10,000 एलजीनेस है,
तो उसमें से 5,000 एलजीनेस पे 5 अनुबी आप ले लेते हो, 5 अनुबी आप ले लेते हो, और वो 5 अनुबी का रेट बढ़ करके $1,00,000 चला जाता है, तो आपका यहां पर $5,00,000 का वैल्यू हो जाएगा। $5,00,000 का वैल्यू हो जाएगा। और $5,00,000 का वैल्यू मतलब ये इनकम हो जाएगी आपकी। और यहां पर कोई दो मत वाली बात नहीं है, यहां पर ग्रैप होना निश्चित है। यानी कि मैं आपको एक इसमें कनेक्ट नहीं है, मैं इसका स्क्रीनशॉट इसमें भेजता हूं और उसका मैं दिखाता हूं आपको कि यहां पर एक सवाल पूछा गया। ठीक है, एक सवाल पूछा गया, और वो सवाल पूछने के बाद, और ये एक दिन पहले का ही है, तो इसको मैं, या फिर मैं, कितने संख्या यहाँ पर 300 है, मैं ऐड नहीं हो पाऊंगा इसमें, तो इसको मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ इसमें ताकि मिल जाए। तो एक सवाल पूछा गया कि क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, ये जो चीजें हैं जो क्या बोलते हैं, रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसको लाइव दिखाता हूँ आपको। बस यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ और इसको मैं ट्रांसफर करता हूँ इस उस पे। तो ये सब चीजों को आप थोड़ा सा सर्च करिए, ये सब चीजों को आप थोड़ा सा देखिए। ये सब चीजें केवल मेरे सर्च करने के लिए नहीं है, ये ओपन टू ऑल है, ये सब जगह बना हुआ है। और आप अगर ये चीजों को नहीं समझेंगे, नहीं करेंगे, तो फिर कैसे होगा? आप इन सारी चीजों को अगर नहीं करोगे तो कैसे होगा? और आप इन सारी चीजों को समझते ही नहीं है। आप लोग बस पैसा पैसा सोचते हैं कि कम समय में बड़ा पैसा हो जाए, कम समय में बड़ा प्रॉफिट मिल जाए, कम समय में मैं सब सब बना लूं। भैया, उसके लिए आपको यहां पर मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए यहां पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। बगैर मेहनत करके कुछ नहीं होता है। ठीक है, बगैर मेहनत करके कुछ नहीं होता है। मेहनत करेंगे तो सब चीजें मिल जाएंगी। चलिए, ये बस आ गया। मैं फिर से आपका स्क्रीन शेयर करता हूं और ये चीजें दिखाता हूं। कई सारे लोग अगर जो एक्स हैंडल चलाते होंगे तो उनको दिखता होगा, यानी कि देखे होंगे। आगे ब्लूटूथ। देखिए, ये आपका एक सवाल, ये अंधेरा हो गया है तो। देखिए, यहां पर ये दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे अंधेरा दिख रहा है तो मैं यहां पर दिखा देता हूं एक सवाल यहां पर। आ, ये आपको ये दिख रहा है, दिख रहा है? थोड़ा सा आंख को गड़ा करके देखिएगा, यहां पर एक सवाल किया गया, विल एलजीएनएस राइज आफ्टर एएनबी इज लॉन्च्ड। यानी कि पूछा जा रहा है, क्या एलजीएनएस का प्राइस राइज होगा एएनबी के लॉन्च होने पर? कुड इट राइज टू सर्वाइवल डॉलर्स और इवन टेंस ऑफ डॉलर्स। यानी कि यहां पर अगर ये राइज होता है तो जो कुछ सर्वाइवल जो डॉलर्स हैं, जो सर्वाइवल जो चल रहा है, वो यहां पर थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। तो ऑफिशियल आंसर क्या आया है? आफ्टर एएनबी लॉन्च इस स्टॉक, यानी इट्स स्टॉक, एलजीनेस विल डेफिनेटली राइज। यानी कि एएनबी जब आएगा, आफ्टर एएनबी जब आएगा, और वो स्टॉक जब होगा, जब स्टॉक जब उसका आएगा यहाँ पर लोगों के बीच में, तो 100% एलजीनेस राइज करेगा। लेकिन कितना करेगा वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा।
हाउ मच इट विल बी राइज विल डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन, यानी कि मार्केट के ऊपर ये डिपेंड करेगा। और मार्केट में अनुबी का, एएनबी का इतना ज्यादा हाइप है, इतना ज्यादा हाइप है कि यहां पर इतना ज्यादा हाइप है कि यहां पर लोग जब एएनबी का फर्जी टोकन आता है ना एएनबी के नाम से, उसमें भी कई करोड़ों रुपए डुबा देते हैं। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है, ये भी बताइए। यानी कि इतना ज्यादा हाइप है एएनबी आने का कि कोई, पता है सबको, जितने भी कई सारे जो हैकर हैं उनको मालूम है कि कितना ज्यादा हाइप है एएनबी का। तो वो एएनबी टोकन, डुप्लीकेट टोकन डाल देते हैं और दिखा देते हैं कि ये ब्लॉकचेन में है, और वहां से वो लूट लेते हैं, भरपूर पैसा जाता है उसमें, और वो लूट लेते हैं, 1-2 करोड़ रुपए लेकर के निकल जाते हैं। इतना ज्यादा हाइप क्रिएट है। तो आप सोचिए जब ओरिजिनल आएगा तो क्या तहलका मचेगा। और इसका बहुत बड़ा प्रूफ मिल चुका है जी एलजीनेस को लेकर के। जी एलजीनेस आज कंटिन्यूअसली $1 लाख से ऊपर रन कर रहा है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये है हमारे ओरिजिन ब्लॉक, ओरिजिन इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा सक्सेस, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन। और ये रेवोल्यूशन को, ये सक्सेस को अगर आप समझ गए तो आप यहां पर 100% आप भी सफल होंगे। और इसीलिए बोल रहा हूं कि बिलीव करिए आप एक सही प्लेटफॉर्म में हैं, बिलीव करिए आप एक सही सिस्टम में हैं, बिलीव करिए आप एक सही प्रोजेक्ट और एक सही कैलकुलेशन, सारी चीजें जो सही है, तो सब चीजों में आप यहां पर परफेक्टली काम कर रहे हैं। और यहां पर काम करके आप यहां पर एक बड़े इनकम की तरफ जा सकते हैं। और ये केवल मेरे बोलने से नहीं, ये बिलीफ तब जागेगा जब आप खुद स्टडी करेंगे। मेरे बोलने से अभी हो सकता होगा कि आप लोगों के माइंड में अरे यार मस्त प्रोजेक्ट है, मस्त ये है, और इस तरह से आपके अंदर मोटिवेशन आ गया कि मैंने कुछ चीजें दिखाया, कुछ कैलकुलेशन दिखाया, और आप मोटिवेट हो गए। और ये मोटिवेशन ज्यादा समय नहीं रहेगा, ये मोटिवेशन ज्यादा समय नहीं रहेगा, क्योंकि खाली बोरे को ज्यादा समय खड़ा नहीं रख सकते हैं। आप हो खाली बोरा जिसमें मैं हवा भर रहा हूं, मोटिवेशन का बता रहा हूं, मैं एक्चुअल डेटा से मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, समझा रहा हूं, जिससे आप मोटिवेट हो रहे हैं। लेकिन आप हो खाली बोरा, और आप ज्यादा समय तक खड़े नहीं रह पाओगे। भरे कब कहलाओगे, भरा बोरा कब कहलाओगे? जब आप खुद एजुकेशन लोगे, खुद स्टडी करोगे, खुद आप यहां पर रिसर्च करोगे, सारा एनालाइज करोगे, तब आप भरे बोरे में शामिल हो जाओगे। और भरा बोरा एक जगह खड़ा करो तो खड़ा हो जाता है, मतलब आप फिर नहीं हिलने वाले। अभी आप खाली बोरा हो, मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, आप अभी मोटिवेट हो रहे हो, मैं गारंटी, डैम श्योर बता सकता हूं कि आप इस मीटिंग के बाद कुछ घंटे के बाद फिर नेगेटिव हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप नॉलेज नहीं ले रहे हो, आप स्टडी नहीं कर रहे हो। तो मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये प्रोजेक्ट ऐसी बस टाइम पास करने का नहीं है, ये प्रोजेक्ट है पूरी तरह से नॉलेज लेने का, ये प्रोजेक्ट है पूरी तरह से सीखने का, ये प्रोजेक्ट है स्टडी करने का। क्योंकि जब तक आप यहां पर नॉलेज स्टडी नहीं करोगे, तब तक आप यहां पर आगे सक्सेस नहीं हो सकते। और जब तक आप अनपढ़ की तरह यहां पर काम करेंगे, तब तब आपके साथ स्कैम होगा, ये तय है। अगर स्कैम से बचना है तो नॉलेज लेना चालू करिए, स्कैम से बचना है तो नॉलेज लेना चालू करिए, नहीं तो आपका शोषण करते रहेंगे कई लोग, आपका शोषण करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज ही नहीं है। सामने वाला जो बोलेगा उसको आप मान लोगे, सामने वाला दो चार चीजें दिखा दिया आप उसको मान लोगे। अरे भैया खुद स्टडी करो ना। हम जब से बताना चालू किए हैं कि कैसे चेक करते हैं सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट को, कैसे उसका लिक्विडिटी चेक करते हैं, लॉक है कि नहीं, ये कर करके लोग, काफी सारे लोग स्कैमर प्रोजेक्ट से जाने से बच गए, और आज उनका पैसा सेफ है। नहीं तो मेरे ख्याल से एआईपीएफ में तो भरपूर मात्रा में पैसा लगाने वाले थे कई सारे लोग,
कई सारे लोग पोल्कडाओ में लगाने वाले थे, कई सारे लोग कई सारे प्रोजेक्ट में लगाने वाले थे, लेकिन हम यहाँ पर लोगों को एजुकेट किए, लोगों को हम नॉलेज दिए, हम यहाँ पर बताएं, ये हमारा स्टडी था, हमने बताया और लोग समझे, सीखे, और जो सीख करके उसको प्रैक्टिस किया वो वहां पर नहीं गया, और जो प्रैक्टिस नहीं किया वो गया और जा करके आज बोझा गया, छत्तीसगढ़िया भाषा में बोझा गया भैया। ठीक है, यानी कि लुटा गया। तो ये चीजें आप समझिए कि यहां पर अगर आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो ये आपके हित के लिए बताया जा रहा है, आपके हित के लिए समझाया जा रहा है। किसी का भी पैसा हो, चाहे मेरा पैसा हो, चाहे आपका पैसा हो, चाहे किसी का भी पैसा हो, पैसा पैसा होता है, पैसे का महत्व बहुत होता है, और पैसा जब जाता है ना तो तकलीफ होता है, चाहे दूसरे का हो चाहे अपना हो। तो मैं ये नहीं चाहता कि हमारे साथ जो साथी जुड़े हुए हैं, हमारे इस प्लेटफॉर्म में जो साथी जुड़े हुए हैं, उनका पैसा कहीं भी किसी भी तरह से लॉस हो। वो स्टडी करे, वो नॉलेज ले, 100% वो यहां पर प्रॉफिट बुक करेंगे, और जो कैलकुलेशन मैं बताया हूं उस तरह से कैलकुलेशन करिए, आप कभी भी नेगेटिव नहीं होगे। आप देख करके हैरान हो जाओगे, साला इतना कम होने के बाद भी इतना प्रॉफिट आ रहा है, इतना कम होने के बाद भी इतना प्रॉफिट हो रहा है, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म तो हो ही नहीं सकता, इससे बेहतर कैलकुलेशन तो हम कर ही नहीं सकते। और ये जो मैं कैलकुलेशन बताया हूं इतना नीचे नहीं जाएगा, ये चीजें भी तय है। ठीक है, आप इस चीजों को समझिए, थोड़ा सा नीचे जा सकता है, लेकिन इतना नीचे जा करके नहीं होगा। फिर भी मैं इतना नीचे जा करके दिखा दिया, ये आप लोग के उस पे। और कोई भी इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप लोगों को पता होगा, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और लॉन्ग टर्म कम से कम 3 साल, कम से कम 3 साल। आप म्यूचुअल फंड में जाकर के देख लीजिए, वहां पर भी 3 साल का लॉकिंग बोला जाता है। आप इंश्योरेंस में देख लीजिए कि वहां पर भी अगर आप बोलते हैं कि भैया मुझे कितने साल कम से कम रखना पड़ेगा, तो वहां पर भी 3 साल बोलते हैं, उसके बाद आप सरेंडर निकाल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। 3 साल लॉकिंग रहता है, और 3 साल आप कहीं पर भी आप अगर रखें तो 3 साल में आपका बिजनेस ग्रोथ 100% होगा। ट्रेडिशनल मार्केट में भी आपका बिजनेस जमने में 3 साल लगता है। तो ये 3 का आंकड़ा है, ये 3 साल आपको समय देना पड़ेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म समय देना पड़ेगा। और ये बड़े विजन के साथ आया है, ये खत्म नहीं होने वाला, बंद नहीं होने वाला। हो सकता है कि आप बंद हो जाओ, आप साइड हो जाओ, ये हो सकता है कि आप साइड हो जाओ, लेकिन ये प्रोजेक्ट साइड नहीं होगा, ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा, और जो इस प्रोजेक्ट में टिका रहेगा उसको प्रॉफिट मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें मैं बता दिया, और लास्ट मैं यहां पर और एक चीजें बताता हूं, उसके बाद फिर हम, अभी टाइम क्या हो गया, 9:23 हो गया, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। उसके बाद हम यहां पर एक चीज और दिखाता हूं यहां पर। अब डेस्क टूल में जाते हैं, डेस्क टूल में ये देखिए, अगले साल होगा एलजीएनएस का रेट जो बढ़ेगा वो अगले साल बढ़ेगा। अगले साल तक अगर आप धैर्य रख सकते हैं तो रखिए, नहीं तो निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अभी वही चीज बताए हैं कि क्या अभी भी रेट के पीछे अगर पड़े हो, मतलब आप, वही मैं अभी बोला ना कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल गया होगा, लेकिन एजुकेशन लेना ही नहीं चाहोगे अपने अंदर, तो मोटिवेशन भी कोई काम नहीं आने वाला। ठीक है, मोटिवेशन भी कोई काम नहीं आने वाला। जो काम कर रहा है इसमें, उनके पास जाकर के पूछ लीजिए। ठीक है, नीरज साहब जो काम कर रहे हैं उसमें, उनसे जाकर के पूछ लीजिए। तो हाँ, मैं क्या बात कर रहा था, सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि हमारा यहां पर आप देख सकते हैं, मैं यहां पर एलजीनेस में गया, काफी सारे लोग का एक वो था कि सर यहां पर तो वो सर्कुलेट सप्लाई तो दिखना ही बंद हो गया, तो इसमें लोग नेगेटिव हो रहे हैं। किस बात का नेगेटिव भाई? सिस्टम चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, तो किस बात का नेगेटिविटी? भाई अपडेट होते रहता है, सारी चीजें यहां पर होते रहता है, तो इस चीजों को समझिए।
ठीक है। और मैं सारे साथियों से ये बोलूंगा कि हम आपको चैट बॉक्स ओपन करके दिए हैं, तो कुछ चीजों को रिप्लाई देने के लिए, और फोकस करिए एजुकेशन पे, फोकस करिए जो चीजें मैं बता रहा हूं। ठीक है, फोकस करिए आपकी किस तरह से आपका बिजनेस ग्रो करें। बाकी इधर उधर की बातें ना करके केवल फोकस केवल मीटिंग पे रखें तो बहुत अच्छा होगा। इससे क्या होगा, आपका माइंड भी सही रहेगा और आप भी इस चीजों को सीख पाओगे, और बिना सीखे कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए सीखना जरूरी है। ठीक है। तो और जो भी रिप्लाई जो भी बोल रहा है उनको बोलने दीजिए। ठीक है। और जो रिप्लाई दे रहे हैं उसका कि आप इस चीजों को जाके देखो, ये करो, जो भी है, आप कोई रिप्लाई मत दो, आप केवल फोकस करो काम पे, आप फोकस करो मीटिंग पे, अपने आप सारी चीजें बंद हो जाएंगी। ठीक है। तो हम यहां पर देख रहे हैं एलजीएनएस के बारे में। तो एलजीएनएस का आप मार्केट कैप देखिए, और ये एलजीएनएस कौन सा एलजीएनएस है पता है? ये एलजीएनएस है अनूबी का। अनूबी का एलजीएनएस, मैं आपको अभी उसका भी दिखाऊंगा, पॉलीगॉन का भी दिखाऊंगा। 3 महीना अभी हुआ है इसको, 3 महीने से, यानी कि 5/5/2026 को आया है ये लॉ, ये बना है, अनुबी आया है। अभी क्या चल रहा है, 3 महीना अभी हुए हैं, 3 महीने में इसका मार्केट कैप आप देख लो क्या है, $3.52 बिलियन। अभी मैं और उसके बाद मैं कैलकुलेशन करके और भी कुछ चीजें दिखाऊंगा। 3.52 बिलियन मतलब 100 करोड़। और ये है डॉलर में, इतना मार्केट कैप है, इतना मार्केट कैप है मात्र और मात्र 3 महीने में। मैंने बताया ना कि अनुबी ब्लॉकचेन, अनुबी नेटवर्क फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्लॉकचेन में से एक है, जो पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा रहा है। 127 कंट्रीज में ये चल रहा है, और अपना पूरा वो फैला चुका है, और काफी सारे जगह पे इसका हाइप क्रिएट हो रहा है, और लोग इससे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, काफी सारे प्रोजेक्ट इनके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, अनुबी जब एएनबी आएगा तो खतरनाक यहाँ पर रेट बढ़ने वाला है, क्योंकि एएनबी केवल एलजीएनएस के लिए नहीं, अनुबी ब्लॉकचेन से जितने लोग कनेक्ट हैं, जितने नेटवर्क, जितने प्रोजेक्ट कनेक्ट हैं, उन सब के लिए भी होने वाला है। आपको बता दूं मैं, तो कंपटीशन बढ़ने वाला है, कंपटीशन बढ़ने वाला है, तो उन सब के लिए होने वाला है जो अनुबी ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है, क्योंकि उन लोगों को भी एएनबी ही लगेगा। एएनबी क्योंकि जब कनेक्ट होंगे तो आगे चल करके एएनबी जो कॉइन है वही आपका गैस फीस बनेगा, वही आपका ट्रांजैक्शन फीस गैस फीस बनेगा। तो हर किसी का जितने भी प्रोजेक्ट उससे कनेक्ट है, सबके लिए वो एएनबी ही काम आने वाला है, तो सबके पास एएनबी होगा। तो आप सोचिए कि हमारा इतना लगभग 25 लाख होल्डर्स, और बाकी जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसमें भी काफी सारे होल्डर्स हैं। तो आप समझो कितना ज्यादा कंपटीशन है, कितना ज्यादा कंपटीशन है। अब इस चीजों को समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए जितना ज्यादा आपके पास मौका है, जितना ज्यादा आपके पास एलजीनेस होगा, उतना ज्यादा आपका यहां पर क्या होगा, अनुभवी होगा। उसी तरह से दूसरे प्रोजेक्ट जो उसमें कनेक्ट है, उनके पास भी जितना ज्यादा वो प्रोजेक्ट का उनके पास कॉइन होगा, उतना ज्यादा उनके पास एएनबी होगा। उस तरह से वहां पर भी वो बातें हो रही होंगी, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि अनुबी ब्लॉकचेन में जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उन सारे प्रोजेक्ट के लिए एएनबी ओपन है, और एएनबी बाय कर सकते हैं। तो हमारे पास भी मौका है, उनके पास भी मौका है। तो इसलिए इस चीजों को समझ लीजिए कि बहुत ही लिमिटेड रहेगा और बहुत फास्ट ग्रो करेगा। जैसे जी एलजीनेस किया, तो हम उसको ले नहीं पाए, और लेते लेते इतना बढ़ गया कि अब औकात ही नहीं है उतना लेने का। तो यही एएनबी में भी होने वाला है, उसमें भी हमारे औकात से बाहर निकल जाएगा और ले नहीं पाएंगे। ऑलरेडी कई सारे के औकात से बाहर है ये। ठीक है, जब 1,000 एलजीनेस बोल रहे हैं तो यहाँ पर कई सारे लोग हैं
जो अपना एकदम थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो 1,000 एलजीनेस के बारे में सोच भी नहीं रहे होंगे कि बोले अरे यार छोड़ो अब क्या करना, अब जो जिसके किस्मत में है रहेगा। हम अपने किस्मत को बदलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो यहां पर देखिए, यहां पर इतना मार्केट कैप है, कितना है? 34,000, चार, सॉरी, 3,44,960 करोड़, 3,44,960 करोड़ का मार्केट कैप। इतना मार्केट कैप ना देख करके दंग हो जाओगे भैया, इतना बड़ा मार्केट कैप है। और इतना फंड है इनके पास, अगर ये चाहे स्कैम करना चाहे तो अभी कर करके निकल सकता है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इनके देने की नियत है और इनका विजन कुछ और है, और ये एक्चुअल एथिक्स के साथ काम कर रहा है, पूरे ईमानदारी के साथ, और ये पूरे लॉन्ग टर्म विजन के साथ आया, और 100% ये लॉन्ग लाइफ चलने वाला प्रोजेक्ट है। और जो लॉन्ग लाइफ चलेगा, 100% उसके साथ 100% उसको वो प्रॉफिट मिलेगा। तो यहां पर ये देख सकते हैं, यहां पर इसका लिक्विडिटी देख लीजिए, $198 मिलियन का है। और यही अगर मैं अपने दूसरे एलजीनेस पे चले जाऊं, दूसरे एलजीनेस पे हमारा पॉलीगॉन पे हम जाते हैं, और पॉलीगॉन पे भी हम देख लेते हैं, फिर और भी कुछ प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे। तो यहां पर देखिए इसका मार्केट कैप और इसका लिक्विडिटी कितना है। यहां पर अभी सर्कुलेट और वो नहीं दिखा रहा है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसको 2.5 साल हो चुके हैं, 2.5 साल से पॉलीगॉन के नेटवर्क पे ये चल रहा है बहुत ही शानदार तरीके से, और लोगों को प्रॉफिट दिया है। तो ये मौका मिला है, और इसका मार्केट कैप देख लो, 5.87 बिलियन, यानी कितना बड़ा मार्केट कैप है। ठीक है, 2.5 मिलियन होल्डर्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख लो कितना बड़ा होल्डर्स यहाँ पर दिया हुआ है। इस चीजों को समझिए। और यहाँ पर मैं अगर दूसरे प्रोजेक्ट का या दूसरे कॉइन की बात करूं, तो मैं यहाँ पर एक बार बिटकॉइन की हम बात करते हैं। बिटकॉइन पिछले काफी समय से है, और इसका अगर हम देखेंगे तो इसमें ये, इसलिए मैं इसको पूरा वो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें हर नेटवर्क में है ये, हर नेटवर्क में है ये, और हर नेटवर्क में है, जिसके कारण से इसका लिक्विडिटी हर नेटवर्क में थोड़ा थोड़ा है। जैसे हमारा दो नेटवर्क में, हमारे एक नेटवर्क में 199 मिलियन डॉलर का, और एक में 135 मिलियन डॉलर का। दोनों को मिलाओगे तो आपका लिक्विडिटी कितना बन जाएगा? 135 प्लस 199, $334 मिलियन का लिक्विडिटी, अगर दोनों को हम माइग्रेट करें तो। अगर अलग अलग भी करें तो इतना लिक्विडिटी किसी एक उसमें होना बहुत बड़ी बात है। $199 मिलियन की लिक्विडिटी कम नहीं होता। अदर प्रोजेक्ट में आप चले जाओ, $5 मिलियन, $7 मिलियन, $10 मिलियन लिक्विडिटी में लोग तहलका मचाने की बात करते हैं। और यहां पर इतना लिक्विडिटी है, उसके बाद भी हम यहां पर क्या है, हम रोग आ रहे हैं कि सर लिक्विडिटी कम हो रहा है, सर ये हो रहा है, सर वो हो रहा है। तो भैया ये सब चीजों को समझिए, और फोकस करिए केवल और केवल अपने ग्रोथ पे, और फोकस करिए डाव बनने पे, क्योंकि डाव बनना ही हमारा लक्ष्य है। डाव बनेंगे तभी आपका फाइनेंशियल फ्रीडम हो पाएगा। डाव बनेंगे तभी आप यहां पर अपने लाइफ को बेहतर कर पाएंगे। नहीं तो ब्याज में पैसा लेने वाला ज्यादा समय तक ब्याज में पैसा नहीं ले सकता। ब्याज में पैसा कमाने वाला, ब्याज में पैसा लेने वाला ज्यादा समय तक ब्याज का पैसा नहीं खा पाता, नहीं पचता है। यहां पर काम करिए, काम करोगे तो पैसा मिलेगा। पैसा आपकी मेहनत का, और आपका मेहनत क्या है? डाव, डाउ रिवॉर्ड। और वो है एक्चुअल में आपका इनकम, वो है एक्चुअल में आपका पैसिव इनकम। जहां पर एक बार आप बन गए डाउ, और उसके बाद आप अगर अपने आप को मेंटेन रखे उस डाउ लेवल पे, तो 100% आप वहां पर वो अर्निंग करते रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं और दिखाता हूं दूसरे उसका दूसरा एक वो है इथेरियम का, हम देखते हैं। मैं सबका इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये सब बहुत पुराने प्रोजेक्ट हैं, ये सब बहुत पुराने प्रोजेक्ट हैं। और ये सब पुराने प्रोजेक्ट होने के बाद भी आज इनका लिक्विडिटी
ये दूसरा है शायद। बहुत सारे वो होते हैं, इथेरियम प्लस दिख गया। तब में इथेरियम प्लस ही दिख रहा है। ETH। तो यहां पर बहुत सारे वो हैं, जिसमें आप देख सकते हैं, यहां पर देखिए 50.46 मिलियन डॉलर का लिक्विडिटी। और मार्केट कैप देख लो आप इसका, मार्केट कैप देख लो, $1 ट्रिलियन में है, ट्रिलियन। खतरनाक मार्केट कैप। और यही मार्केट कैप हमारे एलजीएनएस का भी एक समय में आ जाएगा, इतना बड़ा मार्केट कैप। और क्यों है पता है? क्योंकि ये भी अनलिमिटेड सप्लाई वाला कॉइन है। कितने लोग को पता था कि इथेरियम अनलिमिटेड सप्लाई वाला कॉइन है? कितने लोग को पता है? अनलिमिटेड सप्लाई। ठीक है, इसलिए 119.59 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप है यहां पर। ठीक है, तो ये चीजें आप देख सकते हैं। एक लास्ट में और दिखाता हूं, जो सबसे ज्यादा हम चलाते हैं, बीएनबी। बीएनबी हम देखते हैं, बीएनबी का मार्केट कैप और लिक्विडिटी देखते हैं। देख लो, मार्केट कैप और लिक्विडिटी आप देख लो। तो आप समझिए कि जो इतने पुराने ब्लॉकचेन है और कॉइन है, वो अगर इस लिक्विडिटी पे आज सरवाइव कर रहा है, तो हम तो उससे कई गुना ज्यादा बेहतर है। कई गुना ज्यादा हमको यहां पर वो चीजें मिल रहा है। तो हमें यहां पर डरने की जरूरत नहीं है, हमें यहां पर उसका फायदा लेने की जरूरत है। ठीक है, हमें यहां पर उसका फायदा लेने की जरूरत है। और यहां पर कंपाउंडिंग हर जगह, अभी एपीवाई सब जगह चालू कर दिया है। जैसे अभी एक साथी ने पूछा तो मैं आपको बता दूं, अब जो चीजें हैं, अब जितने भी चीजें हैं, वो अब माइनिंग नहीं होता उसमें, अब कंपाउंडिंग होता है। देखो यहां पर दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है, ये आपका मार्केट हम देखेंगे यहां पर। देखो यहां पर, यहां पर आप देख सकते हैं, ये सारे वो हैं। और इस पे जब आप जाएंगे, ये इसका मैं दिखाता हूं, पियर्स पियर्स। जैसे ये इथेरियम है, इसमें आपका यहां पर हम इसको टच करते हैं, तो इसमें यहां पर आप ट्रेड और होल्ड कर सकते हो। और होल्ड करेंगे तो यहां पर आपको किस परसेंट से मिलेगा एपीवाई, वो आपको दिखेगा। वो यहां पर दिख नहीं रहा है, नहीं तो मैं आपको जरूर दिखाता यहां पर, क्योंकि पहले जो दिखता था, लेकिन अभी हो सकता है कुछ अपडेट हुआ होगा, तो उसको मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो मैं उसको चेक करके फिर नेक्स्ट उसमें बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी समय हो चुका और आज संडे स्पेशल था, जिसके कारण से थोड़ा सा समय लगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये सेशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों का रिएक्शन चाहूंगा, थोड़ा सा आप लोग से ये जानना चाहूंगा कि आज का सेशन कैसा रहा। चैट में और उसके रिएक्शन के साथ आप बताएं। और उसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा हमारे होस्ट को। तो प्लीज वेलकम वर्मा सर, आए और आगे मीटिंग को कंक्लूड करें। अगर वर्मा सर अगर नहीं है तो महेंद्र सर आ सकते हैं, क्योंकि वो शायद अभी फील्ड वील्ड में होंगे। आ गए, थैंक आ यू सर, थैंक यू। हैं, उपस्थित हैं। गाड़ी रोक दिया सर। तो शब्द कम पड़ जाएंगे सर। पहले तो मैं चाहूंगा इतना कम समय पे इतने सरल शब्दों पे और ये डिटेल की जानकारी, जिससे हम जब जब भी हम सुनते थे, मैं क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अभी क्रिप्टो इंडस्ट्री में कदम रखा हूँ, कि किसी भी टोकन को या कॉइन को हमको चेक करना हो तो उसकी लिक्विडिटी हम चेक करते हैं, मार्केट कैप चेक कर सकते हैं। और आज हम जिस कह सकते हैं कि पायदान में है, जिस सिस्टम में है, वहां पे आपका एक अनोबी जो ब्लॉकचेन का आना, और कहीं ना कहीं आप एक इन चीजों को चेक करना कि अनलिमिटेड सप्लाई से लेकर के जितनी चीजें आपने अभी तक देखी होंगी, क्योंकि मैं हालांकि सफर में था, पूरी भी मैं वीडियो में तो बहुत कम रहा क्योंकि गाड़ी ड्राइव कर रहा था। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जब मैं मीटिंग स्टार्ट किया था तो मैं मनेन्द्रगढ़ से निकल करके बैकुंठपुर आ चुका था। और बैकुंठपुर में, क्योंकि मैं हमेशा जब भी घर से बाहर निकलता हूँ, मैं सर का फीडबैक तो नहीं दे सकता, बस करना चाहूंगा
तो बोलते हैं ना, थोड़ा सा मैं thought तो नहीं दिखा सकता, पर मैं एक चीज हमेशा कि जो बिलीव लेवल मेरा है इस सिस्टम के ऊपर पे, और जब भी मैं किसी पे होता है कि मैं वहाँ पे मेरी क्लोजिंग है बहुत शानदार है, मुझे अपने फायदे के लिए नहीं, यही बिलीव लेवल अगर आप यहाँ पे बनाते हैं। एक लाइन मुझे याद आ रही है, अगर टाइम तो नहीं है ज्यादा, फिर भी मैं बोल देता हूँ। बोलते हैं ना, जिंदगी एक अभिलाषा है, क्या गजब इसकी परिभाषा है, संवर गई तो दुल्हन है और बिखर गई तो तमाशा है। तो आपके ऊपर एक मैं बोलता हूँ, मेरे मैं एक मंच में बोलता हूँ बार बार कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी जीना चाहते हो या गुजारना चाहते हो, जिंदगी तो वैसे बिखरी पड़ी है, संवारने का एक मौका मिला है। और एक एक प्रोजेक्ट में जहाँ पे आप हम स्कैमर प्रोजेक्ट को जानना सीखते हैं, जहाँ पे हम टोकन को चेक करना चेक करते हैं, लिक्विडिटी हम चेक करते हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पे देख सकते किसी भी टोकन पॉइंट को वाकई में समझना है तो व्हाइट पेपर को पढ़ लीजिए, उसका रोड मैप समझ लीजिए। और एलजीनेस हमारे किस्मत हम कह सकते हैं, आप अपने आप को लकी समझते हैं, भाग्यशाली समझ रहे हैं, तो 100% है कि ऊपर वाले ने आपको ये मौका दिया है। तो मैं चाहूंगा एक शानदार रिएक्शन आप सभी का। समय बहुत ज्यादा हो चुका है, और आगे की मीटिंग मैं चाहूंगा, अगर महेंद्र सर तो मुझे दिख रहे हैं, थोड़ा सा सीरियस नहीं हो सर, थोड़ा चेहरे पे स्माइल के साथ में भी सर हमारे बीच में आएंगे, तो दो शब्द सर का भी कहना चाहूंगा, और इसके बाद सर ही मीटिंग क्लोज करेंगे, क्योंकि मैं अंबिकापुर लगभग लगभग टच कर चुका हूँ और मैं मीटिंग पे पहुंच रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना शानदार सेशन और हर एक चीजों की बारीकी से जानकारी। आज भी मीटिंग में रहकर भी किसी लेवल जितने पार्टिसिपेट है उनका बिलीव लेवल नहीं बढ़ा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि शायद उनके लिए प्लेटफॉर्म होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा कह सकते हैं कि यही मानना है कि आपका साथ और सहयोग ऐसे हमें मिलता रहे, और यही डिटेल जानकारी हमें जूम मीटिंग के माध्यम से मिलते रहे। तो थैंक यू। जय हिंद, जय रुजन। अगर महेंद्र सर कुछ कहना चाहेंगे तो मैं सर को भी आगे मंच को संभालेंगे और मीटिंग को एंड करेंगे। तो